Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 4. Let's get started with unit 1, that is whole numbers and operations. And our topic is real life problems involving division. तो फिर बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हम डिवीजन का रियल लाइफ में यूज देखेंगे कि हम रोजमर्रा जिंदगी में डिवीजन के साथ कैसे हेल्प लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं जी। आई हैव 7850 एप्पल्स, आई वांट टू पुट 25 एप्पल्स इन ईच बॉक्स। भाई मेरे पास टोटल इतने एप्पल्स थे, मैं चाह रहा हूं कि हर डब्बे में 25 एप्पल्स आए। हाउ मैनी बॉक्सेस विल बी रिक्वायर्ड, तो हमें कितने डब्बे चाहिए होंगे, कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स को नंबर ऑफ एप्पल्स इन ईच बॉक्स से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस निकल आएंगे। यानी कि जितने एप्पल थे उनको हर डब्बे में जितने एप्पल हमने रखने हैं उनके साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएगा। बात क्लियर है? वैसे तो ये सॉल्व्ड एग्जांपल है, मैं फिर भी आपको समझा देता हूं। देखें जी, 2 डिजिट नंबर से जब आपने डिवीजन स्टार्ट करनी है तो फिर आपने ये 2 डिजिट को पहले देखना है, अगलों को वैसे फिलवक्ती तौर पे छोड़ दें। 25 इंटू 3 किया तो 75, लेस किया तो 3 बच गया। क्योंकि 3 छोटा था लिहाजा 5 इसके साथ मिला के इसे 35 बना लिया। तो 25 1 जार करें तो 25 बचता है, लेस करें तो 10 बचेगा। क्योंकि 10 25 से छोटा था तो लिहाजा ये 0 भी हम नीचे ले आए, ये बन गया 100। अब 25 को जब आप 4 टाइम पढ़ते हैं तो क्या आंसर आ जाता है 100, लेस किया तो 0 बच गया। तो पता चला कि हमें कितने बॉक्सेस चाहिए होंगे, 314 बॉक्सेस। यानी हर बॉक्स में अगर आप 25 एप्पल रखें तो हमें कितने बॉक्सेस चाहिए होंगे, 314 बॉक्सेस। अब इसी से रिलेटेड हम अपनी प्रैक्टिस सेक्शन 1.6 पर आते हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आज के टॉपिक से रिलेटेड है। द कॉस्ट ऑफ 20 चेयर्स इज ₹1100, फाइंड द प्राइस ऑफ अ चेयर। अब देखें 20 कुर्सियों की कीमत इतनी है, ये कोई प्लास्टिक टॉय चेयर्स की बात हो रही है। तो अगर वो फर्ज करें 20 चेयर्स की कीमत इतनी है तो आपने एक चेयर की कीमत बतानी है। तो इस सूरत में आप क्या करोगे, इस सूरत में डिवाइड करेंगे। हम क्या कर रहे हैं जी, 1100, इसको हम डिवाइड कर लेंगे 20 से। अब देखें जी, जब आपने इसका ये 2 डिजिट वाला नंबर लिया 11 है, ये तो 20 से छोटा है, तो फिर इस सूरत में आप क्या करेंगे, इसके साथ 0 भी मिला लेंगे। 3 डिजिट तक चलते हैं तो ये 110 बन जाएगा। तो 20 इंटू 5 करो तो आंसर क्या आता है 100। तो क्योंकि ये इसके करीब है, इसी तरीके से जब लेस किया तो इधर से बच गया 10। अब 10 क्योंकि 20 से छोटा है तो ये 0 नीचे चले जाएगा। तो 20 इंटू 5 किया तो फिर से हमारे पास 100 आ गया। पता चला कि एक चेयर की कीमत कितनी है, ₹55। ये छोटी टॉय चेयर्स होती है ना बच्चों की खेलने वाली, ये उनकी बात हो रही है। बिल्कुल क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 15 ट्रक्स कैरी 3825 बैग्स ऑफ सीमेंट। इफ ऑल द ट्रक्स कैरी इक्वल नंबर ऑफ बैग्स। भी देखें 15 ट्रक्स में इतने बैग हैं सीमेंट के, ठीक है, सीमेंट के तोड़े कहें अगर हम आप अपनी जुबान में, तो सीमेंट के तोड़े जो हैं 15 ट्रक्स में पड़े हुए हैं 3825। और अगर तमाम ट्रकों में एक जैसी तादाद पड़ी हुई है तो फिर आपने बताना है हाउ मेनी बैग्स ऑफ सीमेंट कैन ईच ट्रक कैरी। भाई आपने बताना है कि एक ट्रक में कितने हैं। जब हमने पहले ये इधर शर्त बता दी, क्योंकि डिवीजन तभी अप्लाई करते हैं जब इक्वल साइज ग्रुपिंग कर रहे हो, ठीक है। तो इस सूरत में अगर आप देखें तो आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट को ट्रक्स के, ठीक है। यानी टोटल बैग्स ऑफ सीमेंट ये हमारे पास हैं 3825। और ट्रक्स कितने हैं, ट्रक्स हैं हमारे पास 15। और अब हमने फाइंड करना है कि एक ट्रक में कितने हैं। तो क्योंकि इक्वल है तो लिहाजा आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 15 से। तो चले डिवाइड करते हैं। 3825 डिवाइडेड बाय 15। 15 2s are 30, लेस किया तो 8 बच गया, ये 2 नीचे आ गया। 15 को अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर तो 6 से करते हैं तो वो बनता है 90, तो हम 5 से करके देख लेते हैं, वो बनेगा 75। लेस किया
तो हमारे पास क्या रह गया, 82 में से 75 लेस किया यानी 12 में से 5 7, तो इधर रह गया 5, तो 5 75 लेस किया 0। पता चला कि हर ट्रक में कितने सीमेंट के बैग हैं, 255। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। अ शॉपकीपर हैज 6672 balloons. He pre-packs them and put 12 balloons in each packet. भाई शॉपकीपर के पास टोटल बालून्स इतने हैं, ठीक है, वो बड़े पैकेट्स में भी हो सकते हैं। अब वो क्या करता है, उसमें से छोटे छोटे पैकेट बना लेता है और हर पैकेट में वो 12 बलून्स डाल देता है। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ बलून डज ही गेट, तो आपने बताना है कि उसने टोटल कितने पैकेट्स बना लिए, ठीक है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं हमारे पास है क्या। गिवन दैट टोटल बालून्स हमारे पास हैं 6672। अब हम जो देख रहे हैं कि नंबर ऑफ बलून्स इन ईच पैकेट वो हैं जी 12। नंबर ऑफ बालून्स इन ईच पैकेट ये हैं जी 12। अब हमने नंबर ऑफ पैकेट्स फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ पैकेट्स हम कैसे फाइंड कर सकेंगे, टोटल बालून्स को हर पैकेट में जितने बालून्स हैं उनसे डिवाइड करके, यानी 6672 को डिवाइड करेंगे 12 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कर लेंगे। 6672 को डिवाइड करना है 12 से, 12 5s आर 66 बचा, फिर 12 5s आर 67 बचा, इस 2 को नीचे ले आएंगे, 12 6 आर 72। तो पता चला क्या कितने पैकेट बनेंगे शॉपकीपर के पास, 556 पैकेट्स। क्लियर है। तो प्यारे बच्चों पता चला कि डिवीजन हमें रोजमर्रा जिंदगी में कैसे हेल्प करती है। क्लियर है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।